हम्म। आज क्या है, 10 ज़िलहज्जा है। आपको क्या करना है, मुज़दलिफ़ा से अब मीना आ जाना है। कहाँ आना है, मीना आ जाना है। और मीना आए बाद आपको आज कितने काम करना है, 4। कितने काम करना है, 4। पहला काम है बड़े शैतान की रमी करना। पहला काम क्या है, बड़े शैतान की रमी करना। दूसरा काम क्या है, कुर्बानी करना। तीसरा काम हल्क करना। और चौथा काम तौफ़ी ज़ियारत करना। अच्छा, आज ये जो बड़े शैतान को जो रमी यानी कंकरी मारने का टाइम जो है, कब से कब तक है, सुबह सादिक से लेकर 11 की सुबह सादिक तक। आज कौन सी तारीख है, 10 ज़िलहज्जा। 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से लेकर 11 की सुबह सादिक तक आप इस दरमियान में आप कभी भी बड़े शैतान को कंकरी मार सकते हैं। मैं इसका सुन्नत जो वक्त है यानी मसनून वक्त जो है, ये तुलु आफ्ताब से लेकर ज़वाल यानी ज़ोहर तक इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे थे। या और ये आप अगर चाहे तो इस वक्त में भी आप मारे तो ये सुन्नत है, ये वक्त में मारना। मैं आप ज़ोहर के बाद भी मार सकते हैं, असर के बाद भी मार सकते हैं, मगरिब के बाद भी मार सकते हैं, इशा के बाद भी मार सकते हैं। मैं फजर होने से पहले पहले आपने मार लिए तो आपका वाजिब, ये कंकरी मारना वाजिब है। बड़े शैतान को आज कंकरी मारना क्या है, ये वाजिब है। तो आपने फजर होने से पहले पहले बड़े शैतान को कंकरी मार लिए यानी आपका वाजिब अदा हो गया। तो आज इसका वक्त कब से कब तक है, सुबह सादिक बोले तो इन्हें फजर का वक्त शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं सुबह सादिक। सुबह सादिक 10 की सुबह सादिक से लेकर 11 की सुबह सादिक तक, इस दरमियान में, इस बीच में आप कभी भी कंकरी मार दिए, आपका वाजिब अदा हो गया। मैं इसका सुन्नत टाइम क्या है, तुलु आफ्ताब से लेकर ज़ोहर तक, ये मसनून वक्त है। और ये मसनून वक्त में सब हादिसे होते हैं। ये लोगों को ये है कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर से पहले मारे, बस वो मारने की सुन्नत की अदायगी में सब पूरे हादिसे होते हैं। खैर, अपने इंतजाम बहुत अच्छे हो गए, इसमें अब उतना वो नहीं है। तो अब आपको किस तरह से कंकरी मारना है ये समझ लो। अब ये हॉल है, सब नज़र आ रहा है आप लोगों को, पीछे वालों को। ये एक हॉल है, ये हॉल के जैसे, ये कितने कॉलम है, 3 है, पैंत है ना, ज़्यादा है समझो। तो इसमें है ना, तो ये 3 बड़ी बड़ी दीवार है, पहले कॉलम थे, अब उसको उन्होंने बहुत बड़ी कर दी, 40 फीट लंबी दीवार बना दी। ये होंगे यहाँ से यहाँ तक 40 फीट, इतनी बड़ी दीवार है, यहाँ से लेकर वहाँ तक की इतनी बड़ी दीवार है वो शैतान की। तो सिर्फ पहले कॉलम थे, वो हमने जब मारे, तुमने जब मारे होंगे तो कॉलम ही थी, जब दीवार बन गई थी। अच्छा, तो अब ये दीवार बना दी उन्होंने, मारने में उससे सहूलत हो जा रही। पहले ऐसे कॉलम थे, इसको शैतान को मारे तो सामने वाले की सर को जाती लगती थी। हाँ, तो आपको क्या करना है कि हॉल के अंदर जिधर से आप ये समझो दाखिल हो रहे हो, ये हॉल है, आप यहाँ दाखिल हो रहे हैं, तो एक ही हॉल में तीनों शैतान है, एक ही हॉल में तीनों शैतान है। जहाँ से आप दाखिल हो रहे हैं तो पहला मिल रहा छोटा शैतान, आज इसको कुछ छेड़ना नहीं है अपने को। दूसरा मिल रहा मंदा शैतान, आज भी इसको कुछ करना नहीं। आखिर में जो है वो बड़ा शैतान है, आखिर में जो है वो बड़ा शैतान, आज इसको कंकरी मारना है, बड़े शैतान, आज सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारना है। तो आपको क्या करना है, अब ये जो हादसे होते, ये जो सेंटर में लोग चलते, ये यहाँ रश बहुत रहता है, आप सेंटर में मत चलो, ये दीवार की ये साइड से चलो या ये दीवार की साइड चलो, ये दीवार की साइड से चलो या वो दीवार की साइड चलो, इधर रश कम रहता। ये बीच बीच में बोले तो सेंटर में रश बहुत रहता और इसमें सब हादसे होते। ये जो यहाँ अपना औरंगाबाद के गए जो परेशान होकर आए बीच में, उन्होंने आकर सब सुना है मेरे को, ये इस तरह से वो परेशान हो और बोले अल्लाह ने आप तक के पहुँचा दिया हमको, नहीं तो हम हमारा बचने का बहुत ही मुश्किल था, सब बीच में आ गए थे हम। तो सेंटर में मत चलो आप लोग, समझ रहे हैं, सेंटर का मतलब बीच में नहीं चलना, ये दीवार की उससे या उधर की दीवार की, ये दीवार से चल, दोनों दीवारों से कोई दीवार। और आपको कहाँ आना है, ये आखिरी शर्त है, वहाँ लिखा हुआ है, बोलते हैं मैं पहला छोड़ दूँ, दूसरा छोड़ दूँ और तीसरा जो है वो बड़ा शैतान है, आज बड़े शैतान को कंकरी मारना है। अच्छा, इसको कंकरी किस तरह से मारना ये समझ लें, मद आजाद पहले आपको भी इसी तरह से पकड़ना है, इस तरह से शहादत की और अंगूठी से उंगली में बीच में ऐसा पकड़ना है। और मर्रा जब बड़े शैतान को कंकरी मारें तो आप इस तरह से हाथ उठाएं। आज बड़े शैतान को कंकरी मारने का तरीका क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से हाथ उठाए थे कि आपकी सब बगल नजर आती, लेडीज को नहीं, सिर्फ जेंट्स के लिए हुक्म है। आपको इस तरह से हाथ उठाना है और ऐसा पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर, क्या मारना है, ये अंदर हाउस के अंदर
ये शैतान है, ये बीच में ये जो है हौज के अंदर फेंकना है आपको, लोग यहाँ नहीं मारना है, यहाँ नहीं मारना है आपको। अगर यहाँ मारे आपने और ये हौज के बाहर कंकरी आ गई, वो आपको दोबारा कंकरी मारना पड़ेगा, वो कैंसिल होगी, वो कंकरी जाया गई हो। आपको फेंकना है हौज के अंदर। अगर आपने यहाँ मारे और ये कंकरी हौज के बाहर आ गई, तो फिर वो कंकरी को दोबारा मारना है आपको। तो आज की कितनी कंकरियां मारना है? 7। तो हर कंकरी का आपको क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर फर्श के अंदर फेंकना है। अच्छा, ये इसको मारने का तरीका क्या है? ये रश है ना, तो यहाँ भी बोले तो ये शैतान रश रहता है यहाँ, ये साइड में रश नहीं रहता, इधर की साइड में रश नहीं रहता। रश रहता सब पूरा रश यहाँ रहता है। ये देखिए आपकी फोटो के अंदर ये लोग इधर से आ रहे हैं, ये रश सब यहाँ है, और यहाँ देखिए आपको ये रश कम नजर आ रहा है। ये साइड में रश कम नजर आ रहा है। यहाँ बहुत इत्मीनान से आप है ना, तो ये मुंडेर पर से हाथ रख के मारेंगे। जितने भी हमारे पास से ट्रेनिंग लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने सब इसी तरह से नजदीक से जाकर मारे। सबसे बड़ा मसला हज के अंदर शैतान को कंकरी मारने का है, बहुत बड़ा मसला है शैतान को। ये बहुत परेशान हो जाते हैं लोग इसके लिए। तो आप इधर से मारेंगे तो यहाँ रश कम रहेगा, आप बिल्कुल आसान है। वो 2-4 लोग आगे रहेंगे, उनको मारने दो, आप अपने इत्मीनान से नजदीक जाकर सब कंकरी मारो। और कितनी मारना है? 7। और हर कंकरी को क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर मारना है। अब इनको मारने लगाना है, ये जो बाजी जो है इनकी तरफ से नहीं मारना, नहीं तो आप बोलेंगे अब बाजी को कहाँ लेके जाना, कहाँ तकलीफ देना। नहीं, इनकी विरासत जायज़ नहीं है। ये जा सकती, व्हील चेयर पर लेके जाओ इनको, व्हील चेयर पर ले जाकर यहाँ इधर से करीब से ले जाकर उनको उनके हाथ से मारने लगाओ। तो ये लो बता दो फोटो, ये लो सब फोटो बता दो। पूरा कवर कर लो, इधर कर लीजिए, ये भी कवर कर लो। यहाँ से आने वाले सब एक साथ आते हैं, तो छोटे शैतान को भी मार देते ट्रेनिंग लेके लिए। तो आप अंदर दाखिल होने के बाद साइड से हो जाएगी और आप शैतान को बड़े के पास जाके इनको नाम हेलो सब। अच्छा, लेडीज को किस तरह से मारना है? लेडीज को इस तरह से कंकरी पकड़ना है, अच्छा बस यहाँ से ऐसा लेकर यूँ मार देने का, इस तरह से ही मारना है। इस जेंट्स के लिए दूसरे तीसरे दिन के लिए, इससे पहले दिन के लिए आपको इस तरह से हाथ उठाना है और यहाँ हाउस के अंदर 7 कंकरियाँ फेंकना है, समझो। इस तरह से आज बड़े शैतान की आपको रमी करना है। अब बड़े शैतान की रमी हुए बाद अब आपको क्या करना है? कुर्बानी। इसके बाद क्या करना? हाँ, कुर्बानी करना है। आप जिन्होंने हज कमेटी में है कर रहे, तो उसके जैसे भी मैसेज होंगे उस अंदाज से मैसेज आज बाद आपको क्या करना है? मर्द हज़रात को टकला बनाना है और लेडीज़ को अपनी चोटी के नीचे से 1 बोट के करीब बाल काटना है। पहले क्या करना है? बड़े शैतान को कंकरी मारना है, उसके बाद कुर्बानी करना है। और कुर्बानी के बाद लेडीज़ क्या करेंगे? अपनी चोटी के नीचे से 1 बोट के करीब बाल काटेंगे, यानी इसको बोलते हैं कज़र। और ये तीनों में तरतीब वाजिब है। पहले बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे, उसके बाद लेडीज़ कसर करेंगे, जेंट्स टकला बनाएंगे। अच्छा, इसमें ये जो कुर्बानी है, ये हज की कुर्बानी है। और जो आप हर साल यहाँ करते वो अलग कुर्बानी, वो उसको इसमें शामिल मत करो। वो कुर्बानी आप इंडिया में करा सकते। मैं ये कुर्बानी जो हज की कुर्बानी है, ये मीना में या हरम ही करना है आपको। मीना में या हरम बोले तो उसका एक एरिया है, उसी के अंदर आप कर सकते हैं। आपके जद्दे में रिश्तेदार है, उनको बोलेंगे भाई आप हमारी तरफ से कुर्बानी कर दो, रियाज में रिश्तेदार है,
दम्माम में, तो बोलेंगे वहाँ करने से आपकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी आपको हरम में ही रहकर करना है। और ये कुर्बानी हज की कुर्बानी, और जो साल को करते हो कुर्बानी अलग कुर्बानी है। वो कुर्बानी आप यहाँ किसी को जिम्मेदारी देकर उसको करा सकते हैं, मगर ये कुर्बानी वहीं होंगी, वो यहाँ इंडिया में नहीं होंगी। तो कितने काम हो गए अब? 3 हो गए। ये 3 में तरतीब आ जाए। अच्छा, ये कुर्बानी आज करना जरूरी नहीं है, ये कुर्बानी आज करना जरूरी नहीं है। ये आप 11 को भी कर सकते, 12 के गुरूब से पहले पहले आप कभी भी कुर्बानी कर सकते। मैं जब तक कि आपकी कुर्बानी नहीं होगी, जब तक कि आप हल्क नहीं कर सकते, आप जब तक कि चोटी नहीं काट सकते, और जब तक कि आपकी चोटी नहीं कटेंगी, हल्क नहीं होगा, आप एहराम की पाबंदियों में ही रहेंगे। जब आप क्या समझो कुर्बानी होगी और आपने चोटी यानी कसर कर ली, आपने हल्क बना ली, उसके बाद आपकी एहराम की पाबंदियाँ खत्म हो जाएंगी। एक पाबंदी बाकी रहेंगी, वो मियाँ बीवी वाली मुलाकात की। वो आप तवाफ़ ज़ियारत के बाद ही वो काम हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। और उसमें बहुत एहतियात करना, ज़रा सी भी गलती होगी आपका हज फासिद, फासिद बोले तो खराब हो जाएगा। उसमें ज़रा सी बेएहतियाती होगी आपसे, समझ रहे हैं मैं इशारे में बोल रहा हूँ। हाँ, वो आपका हज खराब हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। जैसा दूध फूट जाता ना, खराब हो जाता, फेंकने के लायक हो जाता, तो ऐसा ही आपका हज खराब हो जाएगा। तो उसके लिए उलमा से पूछना कि ये हमसे ऐसी गलती होगी, अब हमने क्या करना। तो ये 3 में तरतीब वाजिब है। आज कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, आप 11 को कर सकते हैं, 12 को कर सकते हैं, और 12 के गुरूब से पहले कभी भी कर सकते हैं। जब तक कि आपकी कुर्बानी नहीं होगी, उस वक्त तक कि आपका हल्क नहीं होगा, आपका कसर नहीं होगा। जब कसर हल्क नहीं होगा तो आप एहराम की पाबंदियों में रहेंगे, और जब आपका हल्क कसर हो जाएगा उस वक्त आपकी पाबंदियाँ सब खत्म हो जाएंगी, सिर्फ मियाँ बीवी वाली पाबंदी रह जाएगी। अब रहा आपका तवाफ़ ज़ियारत। क्या रहेगा? तवाफ़ ज़ियारत। ये आज करना जरूरी नहीं, तवाफ़ ज़ियारत ये भी आप 11 को कर सकते, आप 12 के गुरूब से पहले कभी भी कर सकते। तो हमारा आज है ना 10 ज़िलहज्जा को बहुत रश रहता। यहाँ बहुत रश रहता, इतना रश रहता कि बिल्कुल चोटियों की जैसा चलना पड़ता, बहुत रश रहता। तो 10 ज़िलहज्जा को आप तवाफ़ ज़ियारत में करो, आप 11 को करो। हमारा मशवरा ये है आप 11 को करो, और इसका कल तरीका बताएंगे। 12 के ग्रुप से पहले पहले कर सकते, मैं 12 पर लेट मत करो, 11 को किसी भी हाल में आपने तवाफ़ ज़ियारत कर लेना चाहिए। तो 10 को हमारा मशवरा नहीं है कि आप तवाफ़ ज़ियारत करो, 10 के दिन बहुत रश रहता। हाँ, ये है कि 10 के दिन करना अफजल है, मैं अफजल के अंदर वो बहुत परेशानी हो जाती, इसलिए बेहतर ये है कि आप 11 को करो। अब इसमें कुछ पूछना है पूछ, जो भी अब हमने समझा है इसमें। कुर्बानी एक जानवर में से हो सकती है। हाँ हाँ, बड़े जानवर में